हाय दोस्तों, बात करेंगे आज अलग अलग प्रकार के आईवी फ्लूइड्स के बारे में। अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे या हॉस्पिटल में रहते होंगे तो इस प्रकार के बोतल जरूर देखे होंगे। और आप सोचे भी होंगे कि ये सारे एक ही प्रकार के बोतल होते हैं, मतलब सेम ही होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि जिसे आप आईवी फ्लूइड, आईवी ड्रिप, आईवी बोतल और ग्लूकोज इन सब नामों से जानते हैं। तो वैसे तो आप सबको पता है, थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जानकारी है बोतल के बारे में। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सी बोतल किस स्थिति में किसको लगाया जाए, मतलब हाउ टू चॉइस कौन सी बोतल किस मरीज को लगाया जाए किस स्थिति में। तो आइए देखते हैं, वीडियो में बने रहें, इन सब डाउट को क्लियर करूंगा मैं। इसमें आता है एनएस जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं, इसके बाद डीएनएस जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, फिर आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इसके बाद डी5 डेक्सट्रोज 5%, इसके बाद डी10 डेक्सट्रोज 10%। तो ये सारी कॉमन होती है जो बोतलें फ्लूइड जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में और सारी जगह पर यूज किया जाता है। दोस्तों, इन सलाइन फ्लूइड का एक कॉमन यूज होता है जो कि होता है डिहाइड्रेशन में। अगर पानी की कमी हो गई शरीर में, चाहे उल्टी आने की, चाहे दस्त लगने या और किसी कारणवश से अगर पानी की कमी है बॉडी में, तो उस कंडीशन में इन सब आईवी फ्लूइड्स का चॉइस किया जाता है और लगाया जा सकता है। तो यानी सारों का एक कॉमन यूज होता है जो है डिहाइड्रेशन। तो अब वन बाय वन देख लेते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल सलाइन के बारे में, एनएस के बारे में। तो नॉर्मल सलाइन 100 ml, 500 ml तथा 1000 ml अलग अलग पैकेजिंग में आती है। नॉर्मल सलाइन का मुख्यतः उपयोग अगर किसी मरीज का बीपी कम हो गया है तो उसको सडन बढ़ाने के लिए बीपी को, तो इसमें नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन का यूज हाइपोवॉल्मिया में होता है। हाइपोवॉल्मिया एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है बॉडी में, चाहे इंजरी लगने की वजह, चाहे ब्लीडिंग या फिर शॉक हो जाने की वजह से। अगर वॉल्यूम कम हो गया बॉडी में तो इसको नॉर्मल सलाइन को लगाया जाता है, जो कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और हाइपोवॉल्मिया कंडीशन को ट्रीट करता है। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन का यूज हीमोडायलिसिस में यूज होता है। अगर मरीज का डायलिसिस हो रहा है तो उस टाइम भी नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं एज ए ड्रिप लगा के। उसके बाद नॉर्मल सलाइन का यूज साथ ही घाव धोने के लिए यूज होता है। कोई इंजरी हो गई, कोई कट लग गया, कोई मतलब वुंड है, तो उसको धुलने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। इसके साथ साथ नॉर्मल सलाइन का यूज एज ए डाइल्यूएंट यूज होता है। यानी कोई मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन है जो कि नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके ही लगाया जाएगा। कोई हायर एंटीबायोटिक मान लो पिप्टाज 4.5 ग्राम का है, या फिर इंजेक्शन मेरोपेनेम है हायर एंटीबायोटिक, तो ये सारे इंजेक्शन डाइल्यूट करके ही लगेंगे। तो ये नॉर्मल सलाइन का यूज एज ए डाइल्यूएंट भी यूज होता है। तो यही सारे इसके प्रयोग होते हैं नॉर्मल सलाइन के। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर नॉर्मल सलाइन किसी की बीपी बढ़ रही है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, तो उस मरीज को नॉर्मल सलाइन नहीं लगाया जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिए। बात करेंगे डीएनएस की, डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन। तो डीएनएस 500 ml तथा 1000 ml अलग अलग पैकेजिंग में आता है। इसका मुख्य उपयोग देखा जाए तो डिहाइड्रेशन में किया जाता है। अगर किसी मरीज को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस टाइम डीएनएस का यूज किया जाता है। इसके अलावा डीएनएस का यूज एज ए मेंटेनेंस फ्लूइड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में यूज किया जाता है। मतलब कोई पेशेंट एनपीओ है, मतलब खाली पेट है, तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों में यूज किया जाता है मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए, बॉडी में एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा शुगर लेवल कम हो गया बॉडी में, तो ब्लड शुगर अगर थोड़ा कम हो गया तो डीएनएस लगाया जा सकता है। ये मेंटेन करेगा ब्लड शुगर को, थोड़ा बढ़ाएगा और एनर्जी लेवल को मेंटेन करेगा। अगर किसी मरीज को वीकनेस लग रही है, किसी मान लो बीमारी की वजह से, मान लो टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू वगैरह था, और थोड़ी एनर्जी लेवल कम होगी, वीकनेस कम होगी, तो उस टाइम भी डीएनएस का यूज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज की डीएनएस का यूज किसी भी शुगर मरीज को नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें शुगर होता है, ये शुगर मरीज को दिक्कत दे सकती है। बात करेंगे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन की, जिसे आप आरएल के नाम से जानते हैं। तो आरएल 500 ml तथा 1000 ml अलग अलग पैकेजिंग में आता है। आरएल का मुख्य यूज देखा जाए तो डिहाइड्रेशन में किया जाता है, चाहे बॉडी में वोमिटिंग की वजह से हो गई है डिहाइड्रेशन, चाहे डायरिया की वजह से हो गई है, तो इस कंडीशन में आरएल का यूज करते हैं। आरएल जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसलिए आरएल का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी किया जाता है। साथ ही साथ आरएल का यूज कोई बर्न हो गया, पेशेंट जल गया है, तो इस कंडीशन में बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने के लिए, साथ ही बॉडी में एनर्जी लेवल को प्रोवाइड करने के लिए आरएल का बोतल यूज किया जाता है। आरएल का यूज कई बार आई वॉश के लिए यूज किया जाता है, मतलब आंख को धुलने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही आरएल का यूज पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आरएल की बोतल लगाई जाती है। तो ये सारा इसका रहा यूजेज। बात करें अगर इंपॉर्टेंट बात की, तो आरएल की बोतल डायबिटिक पेशेंट को लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें शुगर नहीं होता है, तो ये सेफ होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है तो। अगली बोतल जो है वो है D5%
तथा डी 10%। तो डी 5% मतलब डेक्सट्रोज 5% और डी 10 मतलब डेक्सट्रोज 10%। दोनों में अंतर की बात करें तो डी 5% में जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो डी 10% में डबल होती है, यानी उसके 2 गुना उसमें शुगर होती है। और बात करें अगर पैकेजिंग की तो डी 10% तथा डी 5% दोनों 500 ml तथा 1000 ml अलग अलग पैकेजिंग में आती है। इसके साथ ही डी 5% तथा डी 10% का अगर यूज की बात करें तो अगर किसी मरीज का शुगर लेवल अचानक से कम हो गया है तो उसमें यूज किया जाता है शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कई बार मरीज इंसुलिन लगा लेते हैं इंजेक्शन, जो डायबिटीज वाले होते हैं, और या फिर एंटी डायबिटिक दवाइयां खा लेते हैं जिससे मरीज का शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है और उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिया को ट्रीट करने के लिए डी 5% तथा डी 10% का यूज किया जाता है इंस्टेंटली शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कई बार एनर्जी लेवल कम हो जाता है, कई बार धूप में काम करते रहते हैं, बॉडी में ब्लड शुगर कम हो जाता है और उसकी वजह से चक्कर आता है, बेहोशी होती है, तो उस टाइम पे भी डी 5% तथा डी 10% का यूज किया जाता है। देखो डी 5 तथा डी 10% की यही मेन यूज होता है, मतलब किसी को वीकनेस आ रही है, एनर्जी लेवल कम होगी तो दिया जाएगा, शुगर लेवल कम हो गया तो दिया जाएगा। और इसके अलावा कई बार मरीज को डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस कंडीशन में भी डी 5 तथा डी 10% का यूज किया जाता है। देखो एक इंपॉर्टेंट बात, डी 5 तथा डी 10% का यूज कभी भी शुगर मरीजों को नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें शुगर हाई मात्रा में होती है, इसलिए डी 5 तथा डी 10% कभी भी शुगर मरीजों को नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों DNS, D5, RL, D10%, NS चाहे जो IV फ्लूइड्स हैं ये सारे 24 घंटे में 4 से 5 बोतल चढ़ाई जा सकती हैं, यानी कि 2100 ml से लेकर के 2500 ml तक चढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन इसका डोज डिपेंड करता है कि किस उम्र का व्यक्ति है, मरीज किस उम्र का है, इसके बाद किस तरह की बीमारी है, कितना IV फ्लूइड की नीड है, किस तरह की इंजरी या ट्रोमा मतलब जो कुछ है इस पर डिपेंड करता है IV फ्लूइड का डोज। दोस्तों इस तरह इस वीडियो में हमने बात किया अलग अलग प्रकार के IV फ्लूइड्स के बारे में। ये शॉर्ट में जानकारी थी, लेकिन आगे से मैं हर एक IV फ्लूइड्स पर अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा, एक डिटेल में जानकारी पूरी। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोगों को जिससे पता चल सके IV फ्लूइड्स के बारे में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें।